कुदरत ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया। हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा एक महान व्यक्ति भी पैदा कर दिया। बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति उन्होंने कुदरत ने पैदा कर दिया। तीसरा पैर खड़ा कर दिया, तीसरा पैर खड़ा कर दिया। भारत आजाद हो, लेकिन भारत आजाद हो, लेकिन अब ये लेकिन क्या है? लेकिन में बड़ा रहस्य है। लेकिन में ये रहस्य, बाबा साहब ने कहा कि गोरे अंग्रेज अगर चले गए तो ये काले अंग्रेज फिर हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में दो प्रकार के गुलाम हैं, एक तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, एक उनके गुलामों के भी गुलाम हैं। तो जो दूसरे नंबर के गुलाम हैं उनकी आज़ादी पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। समझ रहे नहीं? ये बाबा साहब ने उसमें लगा दिया। और बाबा साहब चूँकि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, और अंग्रेजी हुकूमत को वो कन्वेंस करने में, समझाने में कामयाब हो गए थे। तब ये काम शुरू हुआ। उस वक़्त का समय क्या था? उस वक़्त का समय था 1925, क्योंकि बाबा साहब ने 1919 से ये काम शुरू कर दिया था। काम तो 1916 से शुरू कर दिया था, लेकिन 1919 आते आते वो अंग्रेज़ों की संपर्क में आ गए थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को मेमोरेंडम देना शुरू कर दिया था कि आपके रहते हुए हमारे साथ भी बहुत बड़ा अनजस्टिस होता है, आप इस पे भी नोटिस लीजिए। तो 1925 आते आते एक तस्वीर क्लियर हो जाती है पूरे देश में। वो तस्वीर क्लियर होती है कि भारत आज़ाद तो होगा, लेकिन जैसा ब्राह्मण चाहते थे, जैसा लाला लाजपत चाहता था, जैसा डॉक्टर हेडगेवार चाहता था, वैसी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये चाहते थे स्वराज। स्वराज अर्थात अंग्रेज चले जाएं, शासन सत्ता हमारे हाथ में दे दें और हम जैसे चाहें वैसे शासन करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं। इससे पहले उन्होंने जिन देशों को आज़ाद किया, भारत से पहले जिन देशों को अंग्रेजों ने आज़ाद किया, उनको उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम से आज़ाद किया। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को आज़ादी नहीं दी। शासन सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं दी, उन्होंने प्रजा के हाथ में दी। प्रजा के हाथ में दी, जिसको उन्होंने आज़ाद किया। उन्होंने कहा सबसे पहले अपने संविधान का मसौदा बना के हमें दो कि आपको आज़ाद किया गया तो आप कैसे देश चलाएंगे। जैसे गांधी, नेहरू, पटेल से पूछा गया, उस वक्त यही लीड कर रहे थे। तो जो लीड कर रहे थे उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भी 3 किस्म के लोग हैं, हम उनके माध्यम से चलाएंगे। तो उन्होंने कहा 3 किस्म के कौन से लोग हैं बताइए आप। तो उन्होंने कहा जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, जो इनकम टैक्स देता होगा, जो जमींदार होगा, ये 3 लोग वोटिंग करेंगे, ये निर्णय करेंगे देश को कैसे चलाना है। धन्यवाद था हमारा बाबा साहब थे। बाबा साहब ने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो बाबा साहब से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा जो भारत का नागरिक होगा और जिसकी उम्र 21 वर्ष होगी, 18 बाद में हुई, 21 वर्ष होगी, उस प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। भारत में निर्णय लेने की शक्ति, शासन प्रशासन करने की शक्ति प्रत्येक नागरिक में निहित होनी चाहिए। अंग्रेज कन्विंस हो गए। अंग्रेज कर भी ऐसा ही रहे थे। इंग्लैंड वगैरह जो उन्होंने आज़ाद किया था वो भी इसी पैटर्न पे उन्होंने आज़ाद किया था। तो डॉक्टर हेडगेवार को ऐसा लगा कि भाई ये गांधी, नेहरू, पटेल, ये जितने भी नेता हैं ये सब अंबेडकर के प्रभाव में हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अंबेडकर के प्रभाव में है। जैसा हम शासन चाहते थे वैसा शासन, वैसी आज़ादी हमको मिलने वाली नहीं है। तो वो कांग्रेस से अलग हो गया। कांग्रेस से अलग होकर उसने आरएसएस की स्थापना की और
इस बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देश आज़ाद हो गया, संविधान लिखने का मौका मिला। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो ये फिर क्रांति की प्रतिक्रांति हुई। यानी पुष्पमित्र शुंग की क्रांति से जो व्यवस्था स्थापित हुई थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी क्रांति लाकर उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संविधान की धारा 13 में, संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि प्राचीन काल की जितनी भी मान्यता हैं वो सारी की सारी शून्य घोषित की जाती हैं। और संविधान के अनुच्छेद 17 में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक भारत का नागरिक समान रूप से बराबर का अधिकारी होगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये प्रतिक्रांति की, यानी शुंग मित्र की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से जो उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित किया था, 26 जनवरी 1950 से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और संविधान की प्रस्तावना में ही बुद्ध का धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, कबीर का धम्म कबीर की शिक्षाएं, संत रविदास की शिक्षाएं, फूले की, साहू की, जो हमारे 100 से अधिक महापुरुष से गुरु संत हुए, उनकी जो विचारधारा थी, वो सारी की सारी विचारधारा संविधान में समावेश बाबा साहब ने कर दी। उसको कानूनी रूप मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। आज वह खतरे में है, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुष्पमित्र शुंग की क्रांति को जो समाप्त किया, तहस नहस किया महापुरुषों के आंदोलन की विचारधारा के माध्यम से, वो आज खतरे में है कि नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये तो पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूँ कि देश में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन भाई, जो अन्न खाता होगा, अगर कोई व्यक्ति अन्न खाता है, घास खाता है तो मैं नहीं कह सकता, यदि कोई व्यक्ति अन्न खाता है और उसकी बुद्धि का अगर 1% भी ट्रांसमीटर काम करता है, 1% भी, तो 28 मई 2023 को जो नई संसद में हुआ है, मुझे लगता है उससे कम से कम बिजली का तार जल जाना चाहिए। जल जाना चाहिए कि नहीं जल जाना चाहिए? संगोल राजदंड की स्थापना इस बात का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्रमाण है कि इस संविधान को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और मनुस्मृति जैसा शासन लाने का उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है। अगर ये बात आज भी समझ में नहीं आती तो मैं उसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कम से कम अम्बेडकरवादियों में तो मानने के लिए तैयार मैं नहीं हूँ, चाहे वो IAS हो, IPS हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, ये कम से कम बुद्धि वाले के भी दरवाजे खुल जाने चाहिए। तो ये साथियों मैंने आप लोगों को बताया है। इसके लिए मैं अब अपनी जो बात शुरू करने जा रहा हूँ, उपासक साहब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। संक्षिप्त में कर देता हूँ। 3 बजे अभी आपके 2:45। अब हमको ये अध्ययन करना है, हम बुद्धिजीवी लोग सारे बैठे हैं, खुशी की बात है कि सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, और समाज तो एक भेड़ बकरी होता है, उसका जो रखवाला होता है ना, वो जिधर ले जाता है समाज उधर ही चला जाता है। समझ रहे ना? पूरा समाज 100% कभी गाइड नहीं करता। लाखों करोड़ों में हजारों में जाके 1-2 व्यक्ति निकलता है जो समाज को गाइड करता है या समाज को लीड करता है। बात समझ रहे कि नहीं? दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ या 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ या 2 करोड़ होगी।
मैं समझता हूँ 2 करोड़ लोगों को जो लीड करना है, गाइड करना है, जिन्हें नेतृत्व देना है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी ही दे सकते हैं, दूसरे लोग नहीं दे सकते, चूँकि अभी उनमें वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। कौन सी क्वालिटी? मैं काशीराम साहब का चेला हूँ। काशीराम साहब एक बात कहते थे और वो बात होती थी कि जिस व्यक्ति में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की शक्ति नहीं होती, काशीराम साहब क्या कहते थे? जिस व्यक्ति में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की शक्ति नहीं होती, वह व्यक्ति कभी शासन नहीं कर सकता, हुकूमत नहीं कर सकता, है शासक नहीं बन सकता, क्योंकि उसको दोस्त और दुश्मन को पहचानने की उसमें क्षमता ही नहीं है, शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, तो वो शासन नहीं कर सकता। मुझे लगता है शायद यही भूल हुई होगी बृहदत्त से। स्वीकार करना चाहिए हमें, नहीं पहचान पाए ना, इतने बड़े दुश्मन को वो नहीं पहचान पाए और अपना प्रधान सेनापति बना दिया, तभी तो ये सब दशा हो गई। मानना चाहिए सच्चाई को, हमें भावनाओं में ही नहीं बहना चाहिए। तो ये जो शक्ति है आज भारत के 100 करोड़ लोगों में, 100 करोड़ लोग कौन है? SC ST OBC। SC ST OBC इनकी संख्या 100 करोड़ है, और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिंदू साबित कर सकती है। तो जब हिंदू नहीं है तो निश्चित रूप से मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, तो फिर कौन है? निश्चित रूप से प्राचीन काल के बौद्ध हैं। ठीक है ना? तलवार की ताकत पर इनके साथ छल कपट और षड्यंत्र किया गया है। और बाबा साहब ने तो किताबों में लिखा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने का। ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये 100 करोड़ लोगों में जो नेतृत्व की क्षमता जिसमें डेवलप हो सकती है या है वर्तमान में, या दोस्त और दुश्मन को समझने की ताकत जिसके मस्तिष्क में है, जिसके दिमाग में है, वह वर्ग है अंबेडकर अनुयायी, जो बाबा साहब का फॉलोवर है, जो बाबा साहब को ठीक से समझ गया, जान गया है। उसी में ये शक्ति आज है, अभी दूसरे लोगों में ये शक्ति नहीं है। तो दूसरे लोगों को हमें गाइड करना होगा, हमें दूसरे लोगों को लीड करना होगा। तो लीड करने वाले लोग तो बैठे हैं, उनके बीच में मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, और ये प्रश्न है कि आज हमारा मूल संघर्ष क्या है। जब हम ये बात कहते हैं अपने साथियों से, तो हमारे साथियों का उत्तर होता है कि साहब सत्ता का संघर्ष है, सत्ता जिसके पास होगी वो अपना काम करेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सत्ता का संघर्ष नहीं है, संघर्ष 2 संस्कृतियों के बीच में है। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति और एक संस्कृति है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति वो जिसका निर्माण तथागत गौतम बुद्ध ने किया था, और एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति जिसका निर्माण ब्राह्मणों ने या पुष्पमित्र शुंग ने मनुस्मृति जैसा काला कानून बनाकर किया है। हम अब उसको कह सकते हैं, नए रूप में कह सकते हैं मनुवाद और अम्बेडकरवाद। एक बार मनुवाद है और दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। अब हमको ये देखना, सत्ता माध्यम है, ऐसा नहीं सत्ता को इग्नोर नहीं कर सकते, सत्ता को नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते। सत्ता एक सशक्त माध्यम है, जिसके हाथ में होता है वो अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। हम उदाहरण है यूपी में हमें थोड़े थोड़े समय के लिए सत्ता मिली, तो हम जितना कर सकते थे हमने किया। अम्बेडकर स्मारक, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाए कि नहीं बनाए? अनेक जिले बनाए कि नहीं बनाए?
है ना। लेकिन सत्ता माध्यम था, सत्ता मकसद नहीं था। और जिस दिन से हमने सत्ता मकसद कर लिया, उस दिन से हम कमजोर होना शुरू हो गए। ये कड़वा सच भी हमको स्वीकार करना ही चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं? तो अब इस वक्त हम जो खड़े हैं, इस वक्त हम इस दौर में खड़े हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति है उसको लीड कौन कर रहा है? बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब होता नहीं है या कामयाब होने नहीं दिया जाता है? दो प्रश्न खड़े होते हैं, होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि होने नहीं दिया जाता है। अब नहीं होने दिया जाता है तो वो कौन है जो होने नहीं देता? निश्चित रूप से एक वर्ग है, हम उसे ब्राह्मणवादी वर्ग कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां एक मूल फर्क जो आता है, बुद्ध ने जब इस संस्कृति को खत्म करके मानवतावादी संस्कृति स्थापित की थी, तब बुद्ध के पास क्या ताकत थी? बुद्ध के पास ताकत थी संघ। भिक्षु संघ एक उनकी शक्ति थी, जिस शक्ति के माध्यम से उन्होंने समाज को बदला, परिवर्तन किया, राजाओं को परिवर्तन किया, राजाओं को बदला, ठीक है ना। वो शक्ति आज हमारे पास नहीं है। और वह शक्ति उस वक्त ब्राह्मणवाद तो था, ब्राह्मण संस्कृति तो थी, लेकिन ब्राह्मणवादी लोग संगठित नहीं थे, वो असंगठित थे। अपना मूवमेंट तो चला रहे थे, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में। ठीक, आज ये परिस्थितियां भारत में बदल गई हैं। आज हम मानवतावादी विचारधारा के लोग टुकड़ों में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? टुकड़ों में। और जो इसका विरोधी है वो टुकड़ों में काम नहीं कर रहा है, वो एक संघ बना के काम कर रहा है। ये मूल परिवर्तन आज हमारे बीच में है। तो इस पर निश्चित रूप से जब हम बात करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भाई उस वर्ग, अब वो वर्ग नहीं अकेला, उसका एक संघ है, और उस संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उसने आज से काम करना शुरू नहीं किया है, उसने पिछले 95 वर्षों से इस पे काम करना शुरू किया है। लेकिन बाबा साहब बहुत पारदर्शी थे। बाबा साहब भी ऐसे संघ की स्थापना करना चाहते थे, और चाहते नहीं थे, उन्होंने किया था, और इनसे पहले किया था। ये भी आपको बता दो, डॉक्टर हेडगेवार ने विजयदशमी 1925 को आरएसएस का गठन किया, और बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल का गठन किया। बात समझ रहे कि नहीं मेरी? बाबा साहब ने भी समता सैनिक दल का जो गठन किया था वो सेम इसी के लिए किया था कि हमको समता मूलक समाज का निर्माण भारत में करना है। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि जो बाबा साहब के लोग थे वो स्वार्थी हो गए, वो सांसद बनने में, विधायक बनने में, मंत्री बनने में लग गए। और हेडगेवार के जो लोग थे वो हेडगेवार की विचारधारा को पूरा करने में लग गए। वो 365 दिन काम करते रहे, और हम 365 दिन एमएलए, एमपी, मंत्री बनने के लिए लड़ते रहे। ये मूल फर्क मैं आपको बता रहा हूं। हमने उस काम की गहराई को समझा ही नहीं। बात समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो हम लोग बहुत लेट हो गए, विलंब हो गया, बहुत पीछे हो गए हैं। पीछे हो गए इसलिए हमें ज़्यादा ताकत से काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे उसी वक्त के हमारे तीसरे चौथे दादा ने उसी वक्त इसको ईमानदारी से किया होता तो शायद आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत
नहीं पड़ती, हमारे लिए काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन मेरे दादा चाचा ने ईमानदारी से काम नहीं किया, वो स्वार्थ में ज़्यादा लग गया। मिशन का भाषण तो दिया, मिशन तो भाषण का दिया, लेकिन मिशन के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। कम से कम जितना करना था उतना तो बिल्कुल नहीं किया। तो अब इस पे हम ये देखते हैं कि भाई आरएसएस के पास आज की तारीख में ताकत क्या है। देखिए, कोई दो देश के बीच में अगर युद्ध होना है तो दोनों देश के सेनापतियों की क्या जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी है कि मेरा युद्ध अगर पाकिस्तान से होना है या चीन से होना है तो मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी है कि मैं चीन के पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितनी सेना है, उसकी सेना की गुणवत्ता क्या है, उस पे कितनी दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, उसकी समीक्षा करना। क्यों साहब, यही है ना? उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, यही है ना युद्ध का नियम, यही है ना? तो हम सबसे पहले आप ये मानकर चलिए कि आज अम्बेडकरवाद का जो युद्ध है वो सीधा सीधा ब्राह्मणवाद से है, और ब्राह्मणवाद को लीड कर रहा है आरएसएस, कर रहा है ना? तो उस पे क्या ताकत है, इस पे चर्चा करते हैं। मैंने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के अनुसार 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अविवाहित रहकर, कुंवारा रहकर अपने को आरएसएस के समर्पित किया है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, पुनः ब्राह्मण संस्कृति को लाने के लिए। ये उनकी पहली ताकत है, ठीक है। दूसरी ताकत क्या है? दूसरी ताकत है उनके 10 लाख सक्रिय सदस्य हैं पूरे देश में। कितने सदस्य हैं? 10 लाख। 95 वर्ष समय लगाए उन्हें, ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत टाइम लगा। और 50 लाख उनके साधारण सदस्य हैं, ठीक। ये उनकी ताकत है। और ताकत क्या है? हम कहते हैं संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया, हम संविधान का समर्थन करते हैं ना, लेकिन संविधान हमारे हाथों में होना चाहिए था, लेकिन हमारे हाथों में तो छोड़ो, हम संविधान के पास भी नहीं हैं। संवैधानिक जितनी पोस्टें हैं, झाड़ू से लेकर, झाड़ू का मतलब समझते हैं, वार्ड मेंबर या गांव का प्रधान, झाड़ू से लेकर राष्ट्रपति तक सारी संवैधानिक शक्तियों पर किसने कब्जा कर लिया है? जो संविधान को पसंद नहीं करते, ठीक है ना। ये उनकी ताकत है। और ताकत क्या है उनके पास? 100% इस देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, 100% रातों दिन उनकी संस्कृति की, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है ना। और इससे आगे उनके पास क्या ताकत है? इस देश का उद्योगपति अडानी, अंबानी, जिनके पास भारत की धन संपदा का 90% भाग है, पूरे देश की धन संपदा का 90% भाग 20 बनियों के पास है पूरे देश का। वो लोग अपनी इनकम का 10% हिस्सा आरएसएस को डोनेट करते हैं, दान देते हैं। काय के लिए दान देते हैं? कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं, इनको अंधविश्वास की अफीम के नशे में इतना डुबो के रखो कि इनको कहीं होश ना आ जाए। जिस दिन इनको होश आ गया उस दिन हम कहीं के रहने वाले नहीं हैं। उसके लिए हजारों कथाएं पूरे देश में चल रही हैं। हम तो इतना छोटा सा प्रोग्राम करते हैं 150-200 लोगों का, तो महीने भर पहले अगर शुरू करते हैं तो 25 दिन तो चंदा करने में लग जाता है।
5 दिन ही बचते हैं तैयारी करने के लिए, और वो लोग, उनका एक कथावाचक 25-30 लाख लेता है, एक कथावाचक। और कैसे देते हैं वो मालूम है? 10 व्यापारी बैठ गए शाम को किसी होटल रेस्टोरेंट में, उनके साथ एक पुरोहित होता है जो आयोजन करता होता है, उसको पूछते हैं पंडित जी प्रणाम, पंडित जी बताओ क्या खर्चा है? वो कहते हैं साहब 20 लाख तो देवकी नंदन को देना है। ठीक है, 5 लाख का पोस्टर और स्टिकर हैंडबिल बनेगा, 10 लाख का पंडाल बनेगा, 10 लाख का खाना भोजन बनेगा। आपस में 10 लोग शेयर करके निपटा देते हैं, और कानों कान किसी को पता नहीं चलता, और वो जाते भी नहीं उसमें, उनकी ज़्यादा श्रद्धा आस्था उधर नहीं है। वो तो ये खर्च सिर्फ इसलिए करते हैं कि इस देश का जो मूल निवासी है SC ST OBC का, उसको चाशनी में कैसे डुबो के रखा जाए, उसकी बुद्धि के विकास कहीं ना खुल जाए। ये ताकत, इसकी आगे की ताकत आपने जियो न्यूज़ का एक सुना होगा, मुझे लग रहा है व्हाट्सएप पे सबके पास गया है, 5-7 पुरानी न्यूज़ है। जियो न्यूज़ ने एक सर्वेक्षण किया था और वो चलाया था कि भारत के 4 मंदिरों की इनकम, 4 मंदिरों की इनकम इतनी है कि हमारे भारत का जो खजाना है ना सरकार का, उसके बराबर है। अब 4 मंदिरों की इनकम इतनी है तो मंदिर कितने पूरे भारत में? 5 लाख। 5 लाख मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है वो कौन चढ़ाता है? SC ST के हो। और वो काम किसके आता है? वो पैसा किसके पास जाता है? उन ब्राह्मणवादी लोगों के पास जाता है जो हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी देखना पसंद नहीं करते। गलत कह रहा हूं मैं? ये उनकी ताकत है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या मालूम है आपको? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि हिंदू राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं होगा, एक राजा होगा। कोई नशेड़ी भंगेड़ी को पकड़ेंगे, अय्यास किस्म के व्यक्ति को, उसका राज तिलक कर देंगे, और पर्दे के पीछे से पूरा शासन और प्रशासन कौन चलाएगा? पुरोहित, ब्राह्मणवादी लोग चलाएंगे। समझ गए कि नहीं? ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है। और विस्तार से समझाता हूं मैं थोड़ा सा। हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा तो फिर जाटव का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, धोबी का बेटा, कुशवा का बेटा, नाई का बेटा, कश्यप का बेटा कलेक्टर SP नहीं बनेगा। कलेक्टर SP, जज, मजिस्ट्रेट बनने के रास्ते दरवाजे उसके बंद हो जाएंगे। वो वर्णा धर्म के आधार पे शासन होगा। वर्णा धर्म का मतलब यह है कि जो जिस वर्ण में जन्मा है उसको उसी ही वर्ण के अनुसार अपना काम करना है। ये हिंदू धर्म की परिभाषा है। गलत कह रहा हूं मैं? इसलिए बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? अपना सब कुछ मिटाकर, बर्बाद करके, खत्म करके, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। यही कहा ना बाबा साहब ने? तो आज ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। और उनकी जो सबसे बड़ी और ताकत है RSS की, वो ताकत है, वो वर्ष के 365 दिन काम करता है। कितने दिन? हम कितने दिन काम करते हैं? 365 में से अधिक से अधिक हम 15 दिन काम करते हैं। अंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, 6 दिसंबर, कभी रविदास जयंती, कभी कबीर जयंती, और कुछ मिला तो कभी 1-2 काम और। क्यों सब यही करते हैं ना बस? अच्छा बताओ, जो 365 दिन कंटिन्यू दौड़ रहा है, क्या वर्ष में 15 दिन दौड़ने वाले लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बड़ी साधारण सी बात है, नहीं कर सकते। अच्छा देखो, जिस पे सारी शक्तियां हैं
राष्ट्रपति भवन उनका, प्रधानमंत्री उनका, सारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धन दौलत, जिसके पास सारी शक्तियां, सारी ताकतें हैं, वो चैन की नींद नहीं सो रहा। वो सुबह 4 बजे उठकर शाखा लगाता है, और 1-2 शाखा नहीं लगाता। मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि हम 65,000 शाखाएं रोज देश में लगाते हैं, और 2024 आते आते हम ये शाखाएं 80,000 करने के लिए जा रहे हैं। ये मोहन भागवत का मीडिया में स्टेटमेंट है। जिसके पास सारी ताकत है वो 4 बजे चैन की नींद नहीं सो रहा, सुबह 4 बजे झंडा लगा के वंदे मातरम करता है। और जो लुट पिट गया है और जो बचा है वो लुटने पिटने वाला है, वो बड़े चैन की नींद सो रहा है। सो रहा है कि नहीं सो रहा? उसे होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जबकि चैन की नींद उसको सोना चाहिए था, 9 बजे तक उसको सोना चाहिए था, हमें 4 बजे जगना चाहिए था। हम 4 बजे नहीं जग रहे। ये है ठीक, ये मैंने उनकी ताकत बताई। अब कंपैरिजन हमारी ताकत क्या है? हमारी 5 ताकतें हैं हमारे पास इनसे मुकाबला करने के लिए। वो सबसे पहली ताकत है हमारी जनसंख्या। हमारी जो आबादी है वो लगभग 100 में से 85% है। जनसंख्या हमारी सबसे पहली बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। दूसरी ताकत है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का जो उसूल नियम है वो ये है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी वही रूल करेगा, वही हुकूमत करेगा, वही कानून बनाएगा। ठीक। तीसरी हमारी ताकत है संविधान। संविधान हमारी ताकत है, क्योंकि ये हमको स्वतंत्रता देता है। मैं जो बोल पा रहा हूं आज, या आप जो सुन पा रहे हो, ये शक्ति, ताकत किसने दी है? संविधान ने दी है ना। वरना मुझे कोई बोलने देता? इधर 4 पुलिस वाले आते और हाथ पैर तोड़ के पूरा भाषण मुझे पढ़ा देते, है ना। संविधान, 3 ताकत। चौथी ताकत क्या है हमारी? चौथी ताकत है हमारी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। SC, ST, OBC की संख्या लगभग 2 करोड़ भारत में सरकारी कर्मचारियों की आज भी है। ये हमारी ताकत है। 5वीं ताकत है हमारा संपन्न वर्ग। संपन्न वर्ग जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, कुछ कारोबार उद्योग चलाता है, अडानी अंबानी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है। ये हमारे पास 5 ताकतें हैं। अब ये 5 ताकतों में इनकी नस्ल क्या है? नस्ल देखना है, पहचान करनी नस्ल की। तो जब हम इसकी नस्ल की पहचान करते हैं तो हमें ये होश ही नहीं है कि हमारी संख्या 85 है। हमने अपनी संख्या को अपनी जाति में समेट के लग दिया है। मैं हईरवार हूं तो मैंने हईरवार संगठन बना लिया राष्ट्रीय लेवल का। कोई शौनकर है तो उसने शौनकर ने राष्ट्रीय लेवल का बना लिया। कोई जाटव है तो जाटव ने राष्ट्रीय लेवल का बना लिया। कोई साख्य तो साख्य ने बना लिया, यादव है तो यादव बना लिया। हम अपनी जाति को ही राष्ट्र समझते हैं, और राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र से ऊपर समझते हैं। ये हमारी नासमझी है। ये हमारी संख्या होने के बाद भी हमारी कमजोरी का कारण है, पहला कारण। दूसरा कारण, संविधान को हमने भाषणों में बोला है, संविधान को समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और जो संविधान के विरोधी हैं उनको संविधान का एक एक शब्द कंठस्थ है। जो संविधान को पसंद नहीं करते उन्हें संविधान खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक एक अनुच्छेद का एक एक विच्छेद करके बता देंगे। समझ रहे ना। तीसरा सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। 10-20 हजार में जाके कोई एक दो को ये चेतना है कि भाई मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए।
10-20 हजार में जाके एक, समझ रहे कि नहीं? उनको, जिनको ये चेतना है, उससे ये चर्चा हो रही है। बाकी तो ये 3 ग्रेड में है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ए ग्रेड का जो है ISIPS, वो तो आपको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देता। उसने अपना अलग निर्माण कर लिया, अपना अलग समाज बना लिया, समझ रहे? वी ग्रेड का भी यही हाल है, जो STM है, CO है, ADM है। अब 2 बच गए, बाबू, किलरक और चपरासी। ये जो बाबू, किलरक, चपरासी हैं, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ये बेचारे जरूर अपनी जेब में से 1000-2000 निकाल के देते हैं कि भैया कुछ करो यार, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। गलत कह रहा हूं मैं? ये बेचारे जब भी कुछ ये भी सब लोग नहीं करते। अगर आपकी दिल्ली में 50,000 लोग रहते होंगे, 50,000 सरकारी नौकरियों में पूरी दिल्ली में होंगे, तो उनमें से 500 लोग होंगे जो अपनी जेब से निकालते होंगे, 49,500 नहीं निकालते होंगे। मैं ये दावा कर रहा हूं। अगर ये सी और डी ग्रेड के लोग भी कमर कस लें कि हमको हमारे महापुरुषों के आंदोलन को रुकने नहीं देना है, तो भी ये नंगे भूखे लोग बड़ी क्रांति खड़ी कर देंगे। ये मेरा अनुभव है। मेरे पास ऐसे लोग हैं पूरे देश में, वो कहते हैं साहब हमारे घर का जिम्मा ले लो आप, मेरे घर में राशन आ जाए, पानी आ जाए, तेल साग सब्जी आ जाए, मेरे बच्चों की फीस चली जाए, मेरे बच्चों के कपड़ा और ड्रेस आ जाए, मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा भारती साहब, जहाँ आप लगाओगे मैं वहीं लग जाऊँगा। मेरे पास ऐसे 100, 200, 500 लोग हैं। लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी में तेल के लिए तरसता हूँ कि मेरी गाड़ी का तेल कहाँ से पड़ेगा, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ से आएगा, टायर कहाँ से आएंगे, गियर बॉक्स खराब हो गया, 22,000 का बता दिया है, कहाँ से पड़ेगा। मैं तो अपने को चलाने में परेशान रहता हूँ। तो जब खुद को चलाने में परेशान रहता हूँ, तो जो चलना चाहते हैं उनको कैसे चलाया जाए? चलाया जा सकता है। अगर ये सी ग्रेड और डी ग्रेड के ही लोग 500 रुपये महीने कंटिन्यू 500 रुपये महीने कि हम RVM को देंगे, गौरी प्रसाद उपासक को देंगे, डॉक्टर राजेंद्र जाटव को देंगे, ये विचारधारा एक एक घर जानी चाहिए, पंचशील का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए, अंबेडकर की विचारधारा का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ 500 रुपये से भी, 1000 रुपये से भी हम एक बड़ी क्रांति को जन्म दे सकते हैं। यही तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा था। क्या कहा था? मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था ये जिस समाज से निकले हैं, शायद सरकारी नौकरियों पे जाकर ये उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये तो अपना पेट पालने में लग गए। इनको तो समाज की बिल्कुल चिंता नहीं है। और चिंता क्यों नहीं? उन्होंने ये मान लिया है कि ये जो नौकरी हमको मिली है, ये हमारी योग्यता से मिली है। हमने IAS का कंपटीशन पास किया तभी तो हम कलेक्टर बने, हमने डिप्टी SP का कंपटीशन पास किया तभी तो हम CO डिप्टी SP बने। ये गलत फहमी उनके दिमाग में बैठ गई है। उनको ये नहीं पता कि ये कंपटीशन तो आपके चौथे दादा भी पास कर सकते थे, ये कंपटीशन तो आपके तीसरे दादा भी पास कर सकते थे। कलेक्टर तो छोड़ो, वो तो किसी गांव के चपरासी भी ना बने, क्योंकि बनने के रास्ते ही बंद थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान में आपको बनने के रास्ते खोले तब जाकर आप बने हैं, और ये पूरे समाज का हिस्सा है। ये भी मैं आपको बता दूं,
अगर 100 में से 22.5 कलेक्टर बनते हैं, 22.5 एसपी बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, थानेदार बनते हैं, तो ये 100% समाज का हिस्सा उनके साथ है। समाज का हिस्सा मिलता है ना? नहीं मिलता? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? ये चेतना जिस दिन उनके अंदर आ जाएगी, बाद में भर लेना। ये जो फॉर्म दिया जा रहा है इसको बाद में भर लेना प्लीज। ये अभी मत भरना, इसको बाद में भर लेना। ये चेतना जिस दिन उन सरकारी कुर्सियों पे पहुंचे वाले लोगों में आ जाएगी, उनका जमीर जिस दिन जाग जाएगा, मुझे लगता है उस दिन ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और ए ग्रेड से तो और बी ग्रेड से तो आप ज्यादा उम्मीद करना मत, बिल्कुल उम्मीद मत करना। 20% से ज्यादा तो उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं, मालूम आपको? और उसने ऐसा कब्जा कर रखा है कि उसकी पत्नी के मायके वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, और उसके बाप के परिवार का कोई घुस नहीं सकता अंदर। मैम साहब का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, और हमारे लोग बड़े खुश हैं। मैंने देखो साहब कितना बड़ा काम कर दिया, चमार होके मैंने ब्राह्मणी से शादी कर ली। वो इसी बात में खुश है, इसी को तोप समझता है। उसको ये नहीं मालूम तूने समाज की एक बेटी का हक मारा है। हमारी समाज की एक बेटी भी कलेक्टर की पत्नी होती, हमारा सर कितना ऊंचा होता कि नहीं होता? और आज ये समाज के लोगों के लिए जो तेरे बंगले के दरवाजे बंद हैं, शायद ये दरवाजे भी बंद नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। तो ये सारी बातें हम लोगों को करना है। इसके लिए हमें निराश नहीं होना। अगर हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और ये चर्चा जो मैं कर रहा हूं, ये चर्चा किसी माध्यम से वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी, तो आज नहीं तो कल उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। खून जगता है, लेकिन उसको बार बार ललकारना पड़ता है। जब उसको ललकारोगे तो एक दिन वो जरूर कहेगा कि यार ये कम पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये मेरी तरफ उंगली करके बात करता है, इसका सीना बड़ा चौड़ा है, क्योंकि ये सत्य बोलता है। जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया है। गलत कर रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि साहब, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब ने? शेरनी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए बाबा साहब ने किया कि ये बाबा साहब ने अपने जीवन में किया था। बाबा साहब ने क्या किया था? 39 वर्ष की उम्र में, जब बाबा साहब की 39 वर्ष की उम्र थी, और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, दुनिया के लोग उससे नज़र से नज़र मिला के बात करने की ताकत नहीं रखते थे। उस वक्त बाबा साहब ने उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उंगली करके कहा कि जो गांधी के लोगों ने किया है मेरे साथ, आपने भी हमारे साथ कोई बड़ा न्याय नहीं किया। ये ताकत बाबा साहब को शिक्षा ने दी। बाबा साहब सोचते थे कि मैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डोनाल्ड की तरफ उंगली करके बात कर सकता हूं, तो मेरे लोग भी जब पढ़ लिख कर हो जाएंगे तो ये भी उंगली करके बात करना शुरू कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन 75 वर्ष की इस आज़ादी में आज हम उसका अगर अध्ययन करें तो क्या हम इसको सत्य पाते हैं? शिक्षा का मानक क्या है? शिक्षा का मानक है आईएएस, आईपीएस। भाई सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है ना, तो इसी को मानेंगे ना। तो बताओ, जो आईएएस और आईपीएस बने हैं वो दहाड़ते हैं या तलवे चाटते हैं? तो बाबा साहब का तो उल्टा हो गया ना मामला, नहीं हो गया? क्यों सब उल्टा हो गया ना। जैसा बाबा साहब सोचते थे वैसा प्रैक्टिकल में
नहीं हुआ। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब समाज में एक चेतना होगी, समाज में एक क्रांति होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके बीच में, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं कि साहब हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, धम्म के लिए काम करना चाहिए। लोग कहते साहब हम तो 40 वर्ष से कर रहे हैं, धम्म का ही काम कर रहे हैं। जी मैंने क्या करते हैं धम्म में आप? साहब हम प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को खीर बनवाते हैं, वंदना कराते हैं। अंबेडकर जयंती पे साहब हम बहुत बड़ी सजावट करते हैं। मैं कहता हूं आंदोलन दो प्रकार है, एक उत्सव है, एक आंदोलन है। उत्सव मेला तमाशा और एक आंदोलन। मेला तमाशा तो हम करते हैं, उत्सव तो हम मनाते हैं। उदाहरण से मैं बताता हूं 14 अप्रैल को मेरा अनुमान है कम से कम भारत के 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते हैं। अब मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ, 30 किलोमीटर की हम झांकी निकालते हैं आगरा में, लाखों लोग पूरी रात सड़कों पे होते हैं। स्टॉल लगी होती हैं, कहीं कोई शरबत पिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई झांकियों को इनाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। करते होते कि नहीं? ये पूरे देश में है। मैं कहता हूँ 10 करोड़ लोग कम से कम उस दिन सड़कों पे होते हैं। ये उत्सव है। अगर समाज के अधिकारों की बात हो और हमको पार्लियामेंट का घेराव करना हो दिल्ली में, तो क्या 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। 10 लाख लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी इकट्ठा करने की ताकत किसी में नहीं है। गलत कर रहा हूं मैं? इसका मतलब हम उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन हम आंदोलित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। ये बात समझनी होगी। और जिससे आपका संघर्ष है वो उत्सव के साथ साथ संगठित भी है। अगर कोई फिल्म ऐसी बना दे कोई डायरेक्टर जिसमें उनकी पोल खुलती हो, तो चल नहीं सकती भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में। चल सकती है? 100-200 लोग पहुंच जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद सिनेमा चला देंगे, आग लगा देंगे, FIR कर देंगे। करते कि नहीं करते? तो वो उत्सव के साथ साथ आंदोलन के लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। तभी उनकी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट पे उन्होंने संविधान को जलाने का दुस्साहस पैदा अपने अंदर कर लिया। अब मैं खास बात कह के 10 मिनट में, गौतम जी केवल 10 मिनट बस। ये जो मैंने बातें बताई है सब बीमारी है, इसका इलाज क्या है? अब इलाज कोई थाईलैंड जापान पाकिस्तान से तो लोग आएंगे नहीं, हमको ही करना होगा। हम सबको मिलजुल के ही इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। और वो समाधान निकालने के लिए हमें बुद्ध के भिक्षु संघ से प्रेरणा लेनी होगी। हमें कुछ ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो फुल टाइमर हो, फुल टाइम अपने घर परिवार से थोड़ा बहुत समय घर परिवार में भी दें, लेकिन समाज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। कुछ ऐसे लोग चाहिए और उनके अंदर 3-4 चीज़ें हों। एक बात को समझने की क्षमता हो, उसके अंदर समझने की क्षमता, जो समझाया जा रहा है वो उसके भेजे में आ जाए। ऐसा नहीं 3 घंटे सुनने के बाद आधे घंटे बाद पूछे और भाई क्या बताया था, खत्म, सब बेकार की बातें थी। ठीक, समझने की क्षमता, उसके बाद समझाने की क्षमता। चूंकि मीडिया आपके पास नहीं है, अखबार टीवी टेलीविज़न आपके पास नहीं है, आपको टीवी टेलीविज़न अखबार का काम भी स्वयं ही करना है, खुद ही करना है प्रचार के माध्यम से। तो उसमें समझाने की क्षमता और त्याग। देखिए, बिना त्याग के कोई परिवर्तन आप नहीं ला सकते।
त्याग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और त्याग के साथ साथ पवित्रता। आप त्याग कर दीजिए, अगर आपके जीवन में आपके साथ पवित्रता नहीं है तो आपके त्याग को समाज स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात आपसे प्रभावित नहीं होगा। आपसे तभी प्रभावित होगा जब आप उसके साथ अपने जीवन का पवित्र चरित्र उस समाज के सामने पेश करेंगे। ये आपको करना है, और इसके साथ साथ निरंतरता, नैतिकता, पवित्रता और निरंतरता। निरंतरता अर्थात आप त्याग कर दो, पवित्रता भी साबित कर दो, लेकिन आप निरंतर काम नहीं करेंगे। आप 6 महीने में एक दिन नैतिकता भी साबित कर देंगे, त्याग भी साबित कर देंगे, 6 महीने आप घर में सो जाएंगे जाके। तो आप जितना बो के आए थे वो उतना किसी ने उजाड़ दिया, वो बचेगा ही नहीं। तो निरंतरता उसके लिए रखनी है। उसके साथ साधन जुटाने की क्षमता, मोटरसाइकिल, कार, नहीं है तो बस, ट्रेन का किराया आपके पास नहीं है तो आप कैसे जुटा सकते हो, ये भी अपनी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना होगा। और इस सबसे ज़्यादा मजबूत जो आपको चाहिए वो चाहिए अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है खुद के ऊपर हुकूमत, दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं, खुद के ऊपर हुकूमत। अनुशासन में जैसे मैं उदाहरण से बता दूं कि यदि आपको 10 बजे निमंत्रण दिया गया है, कार्ड पे 10 बजे का टाइम लिखा है, कितने का लिखा था गौतम जी? 10 बजे का, और आप आ रहे 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो आप सब कुछ हैं, आप त्यागी भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप योग्य भी हैं, लेकिन आप अनुशासित नहीं हैं। और जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो परिवर्तन नहीं ला सकता, वो समाज में बदलाव नहीं ला सकता। गलत कह रहा हूं मैं? अनुशासन का होना, जिनसे आपका मुकाबला है, अगर उनकी क्लास सुबह 5 बजे लगती है ना, तो 4:30 बजे वो अपनी आमद दर्ज करा देते हैं अपने सीनियर को। तब 3% लोग 97% लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे ही हुकूमत नहीं कर रहे, भाषणों से हुकूमत नहीं कर रहे। नैतिक चरित्र, पवित्रता, त्याग, निरंतरता और अनुशासन। गलत कह रहा हूं सर? ये उनमें है, उनमें है। तब लोकतंत्र होते हुए, संविधान होते हुए, वोट का आधार होते हुए भी मुट्ठी भर लोग, 3% लोग पूरे देश पे चारों दशा में रूल कर रहे हैं। धार्मिक रूल, राजनीतिक रूल, सामाजिक रूल, आर्थिक रूल, सारा रूल, सारी हुकूमत उनकी मुट्ठी में है। क्यों मुट्ठी में है? कि वो नैतिक भी है, त्यागी भी हैं, पवित्र भी हैं और निरंतर भी हैं। समझ रहे ना? ये क्वालिटी हमको भी हमारे समाज में पैदा करनी ही पड़ेगी। बिना पैदा किए हम इस समाज को खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए साथियों आप लोगों को निकलना है, और इसके लिए जो हमने बनाया है, एक बात छोटी सी और कह के मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। कांशीराम साहब का शब्द है, उलझे हुए लोग, उलझे हुए लोग कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकते। ये कांशीराम साहब कहते थे, उलझे हुए लोग। अब उलझन क्या है? उलझन है साहब, मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो था, उसकी शादी की सालगिरह है। अरे यार बहुत पुराना मेरा दोस्त है, शादी की सालगिरह है, ये उलझन है। मेरे नाती का जन्मदिन है, ये उलझन है। मेरा फलाना काम है, ये उलझन है। मैं जब गुजरात में था प्रभारी, तो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड डीएसपी आए, साहब क्या गजब का भाषण दिया उन्होंने, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। ऐसे लगा दूसरा कांशीराम। दूसरे दिन हमने उनके यहाँ गाड़ी रोक दी, जाके चाय पी।
मैंने कहा साहब हम कल आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुए हैं। बोले ठीक है साहब। मैंने हम आपकी मदद चाहते हैं। बोले क्या? मैंने आप काम करो। बोले क्या काम करना है? मैंने कि आप मीटिंग लगाया करो, आप लोगों को जो कल बोले थे वही समझाया करो, बस वही बातें समाज को समझानी है। बोले साहब मेरी सुन तो लो पहले। मैंने यहाँ बताओ कि मेरी बेटी MBBS डॉक्टर और एक बेटा है ऑस्ट्रेलिया में और मेरी पत्नी है नहीं। ठीक है साहब। बोला ये मेरी बेटी की एक बेटी है 6 साल की, इसे सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ। अच्छा। दोपहर को 1:30 बजे लेने जाता हूँ। ठीक। और क्या करते हैं साहब? शाम को सब्जी वब्जी लाना मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा साहब। और क्या करते हो? और बोल सुबह 5 बजे जाता हूँ, वॉकिंग हो जाती, दूध ले आता हूँ। तब तक हमारी चाय खत्म हो गई। चाय पी रहे थे। भाई साहब कल तो आपका ऐसा भाषण था कि मेरे लायक कोई काम बताओ। बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, बेटी MBBS डॉक्टर है, 50,000 पेंशन मिलती है, 5-7 लाख रुपया किरायों का आता है, और एक लड़की के चक्कर में उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को एक घेरे में बांध दिया है। ये मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है केवल, ये हजारों लोगों पे लागू है। हजारों लोगों पे जो संपन्न हो गए हैं, आर्थिक परेशानी उनके सामने नहीं है, बेटी बेटा सेटल हो गए हैं, अच्छी मोटी इनकम है, वो 10-20 हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं किराए भाड़े पर, लेकिन इस काम के लिए वो तैयार नहीं है। समझ गलत कर रहा हूं मैं? अधिकांश लोग, कोई किसी कंपनी में एडवाइजर हो गए रिटायरमेंट होने के बाद, कोई IPS रहा है तो वो रिलायंस का लीगल एडवाइजर बन गया है। हमारे एक SP सिटी रहे थे, रिटायर हो गए। मैं मेरठ में उनसे मिला, मैंने कहा साहब हमारी हेल्प करिए। बोले मैं तो रिलायंस में लीगल एडवाइज़र हूँ। मैंने क्या काम करना होता है? कुछ नहीं, 70,000 तनख्वाह मिलती है और जहाँ कंपनी का ऑर्डर मिलता है, फ्लाइट से टिकट मिलती है, 5 स्टार होटल मिलता है। समझ रहे हैं आप? हमारा जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, वो स्वार्थी हो गया है। उसके अंदर त्याग की भावना नहीं है। और इसको हम अपने एक शब्दों में कहते हैं, वो शब्दों में कहते हैं कि जो समाज अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ये राष्ट्र पे बहुत बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति, जो समाज अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी अपनी समाज और अपनी देश की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो जो संपन्न वर्ग है वो हमारा स्वार्थी है, उसको होश ही नहीं है। और जो कटिंग वाला है, जूते वाला है, फिटर वाला है, ठेल लगाता है, टेम्पू चलाता है, वो बेचारा चिंतित है, वो परेशान है। साहब कुछ करो, भारती साहब कुछ करो, अरे इनको रोको, कैसे भी उनको रोको, ये तो पार्लियामेंट ही नहीं बना लिए, ये तो नया संविधान बना रहे हैं। जो सक्षम नहीं है वो चिंता करता है, और जो सक्षम है वो चिंता नहीं करता। ये हमारी समस्या है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, हम लोगों ने प्रत्येक जिले में 5-5 लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक दिल्ली में विधानसभा के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं 5 लोग विधानसभा में और 5 लोग वार्ड में। ये हमारे 4 स्टेप हैं, एक स्टेट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा विधानसभा, चौथा वार्ड। तो 10 लोग हमको चाहिए पूरी दिल्ली में काम करने के लिए। जो गुणवत्ता मैंने बताई है उसके आधार वाले 5-5 लोग जिले में चाहिए, 5-5 लोग विधानसभा में चाहिए। और जब विधानसभा हो जाए तो वार्ड तक पहुंचने की कोशिश करिए आप लोग। और जिस दिन वार्ड तक पहुंच जाओगे उस दिन आप RSS को चैलेंज करने लायक ताकत बना के तैयार कर लोगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आपके बीच में कह दे। समझ रहे ना? उनको पता है कि इस समाज संख्या में तो ज़्यादा है
लेकिन संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है, स्वार्थी है, लालची है, इसलिए इसके ऊपर मनचाहा रूल किया जा सकता है। तो ये भ्रम तोड़ना होगा। ये मेरी बात को आपने काफ़ी लंबे तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।